बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिके अर्ज़ो समा है मालिके शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपने प्यारे पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। रमज़ानुल मुबारक अपनी सातों बरकतों के साथ रवां दवां है। गुजरात में यूँ तो सियासी महाज अभी गर्म होने लगा था कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। अब फिर एक हंगामा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मई में इंतखाबात कराने के लिए शेड्यूल दे दिया है। चौधरी आबिद रज़ा सरगर्म हैं और एक अफ्तार डिनर हुआ कुल्ला चोर के जो चौधरी अली वड़ाइच हैं उन्होंने, और इस अफ्तार डिनर में एक बड़ी तादाद थी इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन की और जो नून लीग की क़यादत है ये सारी जमा थी। तो यहाँ हस्बे रिवायत चौधरी आबिद रज़ा ने एक बार फिर नून लीग की पॉलिसी क़यादत की जो और गुजरात में जो चौधरी बरादरान हैं उनकी सियासत के हवाले से गुफ्तगू की है। नाज़रीन, ये अफ्तार डिनर इसके मेज़बान चौधरी अली वड़ाइच ऑफ कुल्ला चोर थे और ये आपको पता है कि इस बार सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं हल्का PP 32 से, जहां से नून लीग के साबका दौर में मेजर मोइन नवाज वड़ाइच वो MPA रह चुके हैं। और ये ग्रैंड डिनर जो था अफ्तार डिनर, इसमें बड़ी रौनक थी, एक बड़ी तादाद थी इलाका भर के मुअज़्ज़िज़ीन की, नून लीग के वोटर्स की। और ख़ास बात यह है कि नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल वो भी मौजूद थे और चौधरी आबिद रज़ा मेहमान ख़ुसूसी थे चूँकि वो डिवीज़न के सदर हैं और चौधरी अली वड़ाइच कुल्ला चोर का एक बड़ा करीबी उनका ताल्लुक़ है उनके साथ, आबिद रज़ा के साथ। तो चौधरी आबिद रज़ा ने चूँकि रमज़ान था और मुख्तसर ख़िताब भी किया और अपने ख़िताब में उन्होंने हवाला दिया माजी की तरक्की का कि जब जब नून लीग को इक़्तिदार मिला है पाकिस्तान में CPEC, मोटरवे और बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए, मुकम्मल भी हुए। पाकिस्तान में जब भी तामीर और तरक्की का दौर आया वो नून लीग के दौर में हुई। और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से चलती हुकूमत को रुखसत कर दिया गया धौंस से, धांधली से, जबर से, जबकि उस वक्त मुल्क में डॉलर की कीमत वो बहुत कम थी और पेट्रोल भी बहुत नीचे था। तो उसके बाद मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल दिया गया। और यहाँ उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर एक नशई का जिक्र किया कि एक नशई को लाने के लिए नवाज शरीफ का इक़्तिदार जो था वो झूठे इल्ज़ामात का सहारा लेकर ख़त्म कर दिया गया। और फिर नशई का जो 4 साल दौर हुकूमत है उसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर माशी एतबार से भी तबाह हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुख्तसर गुजरात का जिक्र किया कि यहाँ भी सहूलतकार बैठे हैं और इलेक्शन जब भी आएगा हम तैयार हैं, शिकस्त फाश देंगे। और नाज़रीन, यहाँ चौधरी आबिद रज़ा का एक और बड़ा बयान कल से गर्दिश में है कि हम हर वक्त अवाम में रहते हैं, अवामी लोग हैं। अगर किसी को ज़ोम है, वहम है ना, तो 14 मई तो अभी दूर है, कल ही बैलेट बॉक्स रख के फैसला करवा लें। यानी उन्होंने चैलेंज दिया अपने सियासी मुखालिफिन को कि हम अवाम के पास जाते हुए डरते नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये सरगर्मियां अब अफ्तार डिनर की सूरत शुरू हो गई है सियासी। अब चौधरी आबिद रज़ा के जो रिवायती हरीफ हैं, ख़ास तौर पर कोटला चौकी चौधरी मूसा इलाही काफ़ी अरसे से सरगर्म थे। उन्होंने 3-3.5 साल से अपनी इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर रखी थी, लेकिन कोटला में जब से सिविल अस्पताल का वाक़या रूनुमा हुआ उसके बाद चौधरी वजात हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही, चौधरी मूसा इलाही, ये सारे इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, इनके सितारे गर्दिश में हैं क्योंकि इनके खिलाफ पै दर पै गुजरात में, लाहौर में मुतअद्दिद FIR वो इनका इंदराज हो चुका। और अब चौधरी मूसा इलाही, चौधरी वजात हुसैन कभी लाहौर, कभी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत गुजरांवाला, कभी गुजरात सेशन कोर्ट में अपनी जमानतें जो हैं वो कराने के लिए आए रोज़
थाने कचहरी के चक्कर लगाते नजर आते हैं। तो अभी तो फिलहाल सियासी कोई सरगर्मी उनकी इस तरह की चली नहीं, जिस तरह पहले एक पेस बनी थी, मोमेंटम बना था चौधरी मूसा इलाही का। उन्होंने अपने सराय आलमगीर मूसा इलाही हाउस में, कोटला में जो ज़हूर इलाही हाउस है, यहाँ एक रौनक लगाई थी और आए रोज किसी एक यूनियन काउंसिल के जो अमायदीन हैं उनके एजाज में एक जोहराना दिया जाता था और चौधरी वजाहत हुसैन खुद उसमें खिताब किया करते थे। लेकिन अब जब से सिविल अस्पताल का वाकया पेश आया है, उनकी सियासी सरगर्मियां वो तकरीबन ना होने के बराबर रह चुकी हैं। अभी फिलहाल उनका सारा फोकस अपने मुकदमात की जानिब है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में चौधरी वजाहत हुसैन मूसा इलाही दोबारा सरगर्म होते हैं। क्या वो कोटला में जो ज़हूर इलाही हाउस तब से वो उसकी रौनकें मांद पड़ी हुई हैं, क्या वो दोबारा इसको इसी रमज़ान करीम में ही आबाद करते हैं। क्या इलेक्शन का शेड्यूल भी आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, लेकिन उधर आज वफाकी हुकूमत जो है पीडीएम की जमातों का इजलास हुआ है और उसमें फैसला कर लिया गया है कि टक्कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को और उसको फैसले को मुस्तरद कर दिया काबीना ने। अब इस मुस्तरद किए जाने को कि तौसीक कौमी असम्बली से कराए जाने का आज के इजलास में फैसला हो गया और साथ ही साथ तबले जंग बजा दिया गया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और उनके साथी जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी फैसला कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में क्या गंभीरता होने जा रही है, क्या इलेक्शन 14 मई वाला भी होगा या खटाई में पड़ जाएगा, और क्या वजीर आजम पाकिस्तान, जिस तरह उन्होंने कहा था गए रोज कि मैं तैयार हूं अदम एतमाद मैं जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। तो नाज़रीन, ये चौधरी आबिद रजा सरगर्म है और कुल्ला चोर में एक बड़ा पावर शो किया है अली वड़ाइच ने। देखना यह है कि चौधरी बरादरान मूसा इलाही, हुसैन इलाही, वजाहत हुसैन अब इसका जवाब कैसे देते हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।